मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक हम में से हर एक से है। हम बरज़क की दुनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। बरज़क क्या है? बरज़क शब्द का लिटरली मतलब है एक रुकावट या एक वकीफा। इस्लामी तालीमात में इसका मतलब है बीच की अवस्था। ये वो अवस्था है जो किसी इंसान की मौत और कयामत के दिन के बीच होती है। ये एक ऐसा फेज है जिससे हर रूह गुजरेगी। ये एक हकीकत है जिसकी तस्दीक कुरान और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से होती है। बरज़क को समझने से हमें इस दुनियावी जिंदगी के बाद जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करने में मदद मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जिंदगी टेम्परेरी है, एक इम्तिहान है। इस्लाम में बरज़क की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक खालीपन या कुछ ना होने का वक्त नहीं है, बल्कि ये रूह के लिए वजूद का एक बहुत हकीकी फेज है। इस दौरान रूह दुनिया में किए गए अपने आमाल के शुरुआती नतीजे महसूस करती है। अगर कोई इंसान नेक था तो बरज़क में उसका वक्त सुकून और आराम का जरिया बन सकता है। ये एक खूबसूरत बाग जैसा हो सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने अल्लाह के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही की तो ये मुश्किल और बेचैनी का वक्त हो सकता है। इसलिए बरज़क एक ट्रांजिशन का काम करता है। आखिरत में जो होने वाला है उसका एक प्रीव्यू देता है। इसे हमें आज अपने आमाल पर गहराई से सोचने पर मजबूर करना चाहिए। मुकद्दस किताब कुरान बरज़क के बारे में बताता है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला इसका जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर सूरह अल मुमिनून में वो फरमाते हैं, और उनके पीछे एक बरज़क, एक आड़ है उस दिन तक के लिए जब वे दोबारा उठाए जाएंगे। कुरान 23:100। ये आयत साफ तौर पर इस बीच की दुनिया के वजूद को साबित करती है। ये दिखाता है कि मौत के बाद रूहें बस खत्म नहीं हो जाती, ना ही वो फौरन जन्नत या जहन्नम में अपने आखिरी रूप में दाखिल होती है, बल्कि वे बरज़क की इस खास हालत में दाखिल होती है। ये समझ आखिरी दिन और आखिरत पर हमारे ईमान का एक बुनियादी हिस्सा है। ये जिंदगी और मौत पर हमारे नजरिए को शक्ल देता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी हमें बरज़क के बारे में डिटेल्स देती हैं। उन्होंने कब्र में दो फरिश्तों मुनकर और नकीर के जरिए होने वाले सवाल जवाब के बारे में बताया। उन्होंने हमें सिखाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा हो सकती है। ये बातें इस पर जोर देती हैं कि बरज़क एक एक्टिव अवस्था है। रूह होश में होती है और अपने दुनियावी आमाल के हिसाब से या तो खुशी या तकलीफ महसूस करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्र के अजाब से पनाह मांगने के लिए खास दुआएं भी सिखाई। इससे इसकी संजीदगी का पता चलता है। अब आइए एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसे ईसाले सवाब कहते हैं। इस टर्म का क्या मतलब है? ईसाले सवाब का मतलब है सवाब पहुंचाना। ये एक नेक काम करने का अमल है। कहा जाता है कि हमारा किया गया इसाले सवाब हमारे प्यारों को एक सोने के थाल में सजाकर फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहि सलाम के हाथों हमारे प्यारों तक कब्रों में हमारे नामों के साथ पहुंचाई जाती है। वो इंसान जो ये काम करता है फिर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि उस काम का सवाब किसी ऐसे शख्स को पहुंचा दे जिसका इंतकाल हो चुका है। ये आम तौर पर वालदैन, रिश्तेदारों, दोस्तों या किसी भी मोमिन के लिए किया जाता है। ये मेहरबानी, मोहब्बत और एक जारी ताल्लुक का काम है। दुनिया भर में बहुत से मुसलमान इस अमल में लगे हुए हैं। वो ये इस सच्ची उम्मीद के साथ करते हैं कि बरज़क की दुनिया में और उसके आगे भी उनके मरहूम प्यारों को फायदा पहुंचे। ये हमारी उम्मत के अंदर मौजूद रहमत को दिखाता है। क्या कुरान इस ख्याल को सपोर्ट करता है कि जिंदा लोग मुर्दों को फायदा पहुंचा सकते हैं? हालांकि कोई एक ऐसी आयत नहीं है जो साफ तौर पर कहे कि फलां काम के लिए सवाब भेजो, लेकिन आम उसूल मौजूद है। कुरान हमें दूसरे मोमिनों के लिए दुआ करने की तरगीब देता है, चाहे वो जिंदा हों या जिनका इंतकाल हो चुका हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह उन लोगों की तारीफ करते हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए। कुरान 59:10। इससे पता चलता है कि हमारी दुआएं उन लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं जो हमसे पहले जा चुके हैं। दूसरों की मदद करने का जज्बा उनकी मौत के बाद भी हमदर्दी और भाईचारे की इस्लामी तालीमात में गहराई से मौजूद है। अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है और वो हमारी अच्छी नियतों को कामयाब बना सकते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें ईसाले सवाब पर और भी साफ रहनुमाई देती है। बहुत सी सही हदीसें हैं जो इस अमल को सपोर्ट करती हैं। एक बहुत मशहूर हदीस जिसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है, उसमें बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है सिवाय 3 चीजों के सदका ए जारिया, हमेशा जारी रहने वाला सदका, ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, या नेक औलाद जो उसके लिए, मरहूम के लिए दुआ करे। ये हदीस इस बात को समझने के लिए एक बुनियाद है कि मरहूम को सवाब कैसे मिलता रह सकता है। ये खास जरिए दिखाती है। तो ईसाले सवाब के लिए हम कौन से खास काम कर सकते हैं? सुन्नत की बिना पर मरहूम के लिए दुआ करना बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है और सब इसे मानते हैं। अल्लाह से उनकी मगफिरत, उन पर रहम और उनके दर्जे बुलंद करने की दुआ करना एक ताकतवर तोहफा है। उनकी तरफ से सदका देना भी बहुत फायदेमंद है। मिसाल के तौर पर कोई मरहूम के नाम पर कुआं बनवाने, किसी यतीम की मदद करने या मस्जिद में हिस्सा डालने के लिए डोनेट कर सकता है। किसी ऐसे शख्स की तरफ से हज या उम्रह करना जिसका इंतकाल हो चुका है, बहुत से उल्मा के मुताबिक जायज है। ये काम हमारी जारी परवाह और मोहब्बत को दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम देखते हैं कि इस्लामी उल्मा ने ईसाले सवाब के बारे में क्या कहा है, तो हमें एक आम सहमति मिलती है। इस्लामी फिक्ह के माने हुए मजाहिब हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली के ज्यादातर उल्मा इस बात पर सहमत हैं। वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि नेक काम करना और उसका सवाब मरहूम के लिए नियत करना जायज है। उनका मानना है कि अल्लाह के फजल से ऐसा सवाब वाकई मरहूम तक पहुंच सकता है और उन्हें फायदा दे सकता है। ये आम सहमति कुरान, सुन्नत और मुसलमानों की शुरुआती नस्लों, सलफों के अमल पर, उनके फहम पर बनी है। इससे बहुत सुकून और रहनुमाई मिलती है। उल्मा ईसाले सवाब के जायज होने को सपोर्ट करने के लिए कौन सी अहम दलीलें देते हैं? वो कई हदीसों का हवाला देते हैं। मिसाल के तौर पर वो हदीस जिसमें एक आदमी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने पूछा कि क्या वो अपनी माँ की तरफ से सदका दे सकता है, जिनका अचानक इंतकाल हो गया था और उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ। ये एक बहुत सीधा और साफ इशारा है। इसके अलावा मरहूम के लिए इज्तिमाई दुआ, सलातुल जनाजा, खुद मरहूम के लिए मगफिरत और रहमत की एक इज्तिमाई दुआ की शक्ल है। ये पूरी उम्मत का अमल है। क्या इसमें कुछ अलग राय भी है? हाँ, जैसे कि फिक्ह के कई मामलों में होता है, उल्मा के बीच कुछ बारीकियां या थोड़े इख्तिलाफात हो सकते हैं। माजी में बहुत कम उल्मा ने कुछ रिजर्वेशन जाहिर किए थे, खास तौर पर कुछ खास आमाल जैसे कुरान पढ़ना और उसका सवाब पहुंचाना, अगर उस खास अमल के लिए कोई वाजिह नस मौजूद ना हो। लेकिन जिन लोगों को कुछ तरीकों पर रिजर्वेशंस हो सकते थे, वो भी आम तौर पर मरहूम के लिए दुआ के जायज होने और उसके फायदे पर सहमत हैं। इन बहसों को इज्जत और समझ के साथ देखना इंपॉर्टेंट है और उन बड़े हिस्सों पर फोकस करना चाहिए जिन पर इत्तिफाक है। दूसरों के लिए भलाई चाहने का बुनियादी उसूल बाकी रहता है। तो सवाब पहुंचाने के आम तौर पर माने जाने वाले तरीके कौन से हैं? जैसा कि हमने बताया, दुआ सबसे आगे है। ये अल्लाह से मरहूम पर रहमत की सीधी बातचीत है। अलग अलग तरह से सदका देना बड़े पैमाने पर माना जाता है और इसकी तरगीब दी जाती है। मरहूम की तरफ से हज या उम्रह करना, अगर वो इसे नहीं कर पाए थे या अगर कोई उन्हें इसका सवाब तोहफे में देना चाहता है, तो ये भी बहुतों के नजदीक जायज माना जाता है। मरहूम की तरफ से छूटे हुए फर्ज रोजों के लिए रोजा रखना एक और मौजू है जिस पर बात हुई है। कुछ उल्मा इसकी इजाजत देते हैं। इन सभी कामों में सबसे अहम चीज सच्ची नियत है कि सवाब मरहूम को फायदा पहुंचाए। अल्लाह हमारी नियतों को जानते हैं। खुलासा ये है मेरे प्यारे लोगों कि बरज़ख एक यकीनी मंजिल है। ये एक बीच की दुनिया है जिसमें रूह इस दुनियावी जिंदगी से जाने के बाद दाखिल होती है। ये कयामत के दिन तक जारी रहती है। बरज़ख की इस दुनिया में रूह दुनिया में अपने वक्त में किए गए आमाल के नतीजे महसूस करना शुरू कर देती है। ये इंतजार का फेज है, लेकिन नतीजे का फेज भी है। बरज़ख पर हमारा ईमान हमें नेक जिंदगी गुजारने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। हमें अपने हर काम में अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तैयारी हमारे सफर के लिए बहुत जरूरी है। हमने ईसाले सवाब पर भी बात की, जो उन लोगों को सवाब पहुंचाने का खूबसूरत अमल है जिनका इंतकाल हो चुका है। ये नेक काम इस नियत से किए जाते हैं कि अल्लाह मरहूम को इसका सवाब अता करे। हमने सीखा कि ये एक ऐसा अमल है जिसे कुरान और ज्यादा वाजह तौर पर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सपोर्ट मिलता है। ये हमारी जारी मोहब्बत, हमारी दुआओं और उन लोगों के लिए हमारी उम्मीद का इजहार है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये एक जरिया है जिससे हम उन्हें फायदा पहुंचाते रह सकते हैं। ये ताल्लुक अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। इस्लामी तालीमात की मजबूत दलीलों और ज्यादातर उलमा की आम सहमति की बुनियाद पर
हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिंदा लोगों के किए गए कुछ नेक कामों का सवाब वाकई मरहूम तक पहुंच सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेपनाह फजल और रहमत से हमारी सच्ची दुआएं, हमारे सदकात के काम और उनकी तरफ से किए गए दूसरे नेक आमाल उन्हें बरज़ख में सुकून और फायदा पहुंचा सकते हैं। इससे हमारे दिलों में उम्मीद भर जानी चाहिए। ये दिखाता है कि मौत जिंदा और मरहूम के बीच परवाह और रूहानी मदद के रिश्तों को पूरी तरह से खत्म नहीं करती है। इसलिए आइए हम हमेशा अपने मरहूम घर वालों, दोस्तों और सभी मोमिनों को अपनी दुआओं में याद रखें। आइए हम नेक काम करने की कोशिश करें, जैसे सदका देना, इस नियत के साथ कि उन्हें फायदा पहुंचे। ये ना सिर्फ मुमकिन तौर पर उनकी मदद करता है, बल्कि हमें अल्लाह के करीब भी लाता है। ये हमारे अंदर सखावत और हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है। ये हमें आखिरत की याद दिलाता है और हमें अपने नेक आमाल बढ़ाने की तरगीब देता है। अल्लाह ताला हमारी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारी कमियों को माफ करे और उन तमाम लोगों पर अपनी बेपनाह रहमत नाजिल करे जिनका इंतकाल हो चुका है। आमीन।